नमस्कार। अर्जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने की आज मन की बात। सीएम धामी ने बालिका छात्रावास में छात्रों के साथ सुना। सीएम ने बाद में स्टूडेंट से किया संवाद। राहुल गांधी का प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा। प्रदेश कांग्रेस ने की तैयारियां तेज। प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंची देहरादून। संगठनात्मक रणनीति को लेकर की विस्तार से चर्चा। वीकेंड छुट्टियों में हरिद्वार में उमड़ी भारी भीड़। हर की पौड़ी पर स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालु। प्रमुख मार्गों पर लगी लंबी कतारें। देहरादून के परवल में भीषण अग्निकांड। गरीब परिवार की खुशियों को बदला मातम में। सारा सामान जलकर हुआ खाक। 2 महीने के बाद होनी थी बेटी की शादी। और चंपावत में नदियां उफान पर। हजारों लोग फंसे। बहने लगे श्रद्धालु। जिस टीले पर खड़े उसमें होने लगा कटाव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आवास पर पहुंचकर उन्हें भारत सरकार की ओर से देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। ये सम्मान उनके दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन, राष्ट्र सेवा, सामाजिक सरोकारों और जन कल्याण के प्रति समर्पित योगदान का राष्ट्रीय स्तर पर किया गया सम्मान है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कोश्यारी ने अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में सदैव जनसेवा, सादगी और राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास में छात्राओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण को सुना है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि मन की बात देशवासियों को प्रेरित करने वाला सशक्त माध्यम बन चुका है। प्रधानमंत्री की ओर से आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, नवाचार और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर दिए गए संदेश समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि उत्तराखंड में भी अनेक लोग अपने कार्यों से समाज में बदलाव ला रहे हैं और सरकार ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित भी करती है। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री धामी ने छात्राओं से संवाद करके उनके विचार जाने। उन्होंने छात्राओं को पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य रुचिकर गतिविधियों में भी हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया है और कहा कि छोटे छोटे सकारात्मक प्रयास समाज में बड़े बदलाव का आधार बनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण को आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने भी सुना है। इस कार्यक्रम को सुनने के बाद कर्णप्रयाग से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री ने ये कार्यक्रम शुरू किया तब से हर वर्ग के लोगों को इससे कुछ न कुछ प्रेरणा जरूर मिली है। जितने भी एपिसोड हुए हैं मन की बात के अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसमें कुछ न कुछ सीखने का मैटर है, क्योंकि देश के विभिन्न क्षेत्रों से अब काम करने वाले जो लोग हैं उनसे प्रेरणा लेकर के हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में क्या बदलाव कर सकते हैं, उसकी प्रेरणा हमको मिलती है। और मैं समझता हूँ कि जब से ये एपिसोड प्रारंभ हुए हैं अब विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे वो हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं या अन्य साथी जो भी हैं, जो कुछ करना चाहते हैं जीवन में, उनको लाभ मिला है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। व्यवस्थाओं और संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून पहुंची हुई हैं, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान गणेश गोदियाल समेत कई वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहे। इस बैठक में राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम, जनसंपर्क अभियान और संगठनात्मक रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, क्योंकि राहुल गांधी उत्तराखंड में 4 जून को पहुंचेंगे और इस दौरान वो अल्मोड़ा और पौड़ी में तय कार्यक्रमों में पहुंचेंगे। इसलिए कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा भी तैयारियों को परखने का काम कर रही हैं। कुमारी शैलजा ने इस दौरान राहुल गांधी के दौरे को उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने वाला बताया है। उन्होंने राहुल गांधी के इस दौरे को चुनावी शंखनाद का नाम भी दिया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर कुमारी शैलजा जमकर बरसी हैं। राहुल जी का दौरा हमारा अल्मोड़ा और पौड़ी में और देहरादून में 2 दिन का दौरा है। अल्मोड़ा में पब्लिक मीटिंग होगी, पौड़ी में एक्स सर्विसमैन के साथ मीटिंग होगी और देहरादून में हमारे कांग्रेस के नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ राहुल जी की मीटिंग है। तो 2 दिन का दौरा है और हमें खुशी है कि राहुल जी के आने से यहाँ पर पार्टी को भी नई ऊर्जा मिलेगी। देहरादून में आवारा और आक्रामक कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर नगर निगम अलर्ट मोड पर आ चुका है। बच्चों और बुजुर्गों पर बढ़ते हमलों के बीच हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं और कहा कि स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक जगहों से पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस उसी जगह न छोड़ा जाए, बल्कि उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाएगा। नगर निगम के वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल ने इस पर बताया कि साल 2016 से एबीसी और एंटी रेबीज कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा और शिकायत मिलने पर रैपिड एक्शन टीम 1 घंटे के अंदर कार्रवाई भी करती है। नगर निगम देहरादून बहुत पहले से ही आवारा श्वानों को लेकर के सारी पॉलिसी बना चुका है और सारे की सारी एक्टिवली उस पर काम हो रहा है। 2016 से देहरादून नगर निगम क्षेत्र में एबीसी एआरवी का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत आवारा श्वानों को पकड़ करके उनकी बधियाकरण किया जाता है। उनको 5 दिन वहां पर रख के उनकी डिवर्मिंग करी जाती है, उनका टीकाकरण करा जाता है और जो उसके दिशा निर्देश हैं, एबीसी रूल्स और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो रूल्स हैं, उसके तहत उनको उसी एरिया में वापस छोड़ दिया जाता है। ये प्रक्रिया लगातार 2016 से अब तक चल रही है और निरंतर प्रतिदिन हर क्षेत्र में घूम घूम कर इस कार्य को किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर विधायकों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। दौरे को लेकर कर्णप्रयाग के विधायक अनिल नौटियाल और थराली के विधायक भोपाल राम टमटा ने ये कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस प्रवास से सभी को नई ऊर्जा मिली है। उनके निर्देश के अनुसार सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। विधायकों ने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ ही बेहतर तालमेल बनाकर साल 2027 के विधानसभा चुनाव में दोबारा से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी भी करेंगे। निश्चित रूप से हम सबका सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का जो देवभूमि उत्तराखंड जो उनका आगमन हुआ, एक अलग से ऊर्जा और एक अलग से खुशी का जो वातावरण मैंने महसूस किया है। देहरादून के अलावा भी जो सुदूरवर्ती हमारे क्षेत्र हैं, जो जनपद हैं, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, पौड़ी हो, तमाम जगहों से जो लोगों में मैं देख रहा था फेसबुक के माध्यम से भी, एक अलग से खुशी का जो भाव था वो सब हम सबको देखने को मिला। अपने प्रदेश के अंदर
तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जिस प्रकार का काम हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो संगठन हो चाहे सरकार हो, क्योंकि हम लोग विधायक हैं और विधायक जनता के द्वारा चुना जाता है। जनता की जो अपेक्षाएं होती हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। चंपावत के प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थल रीठा साहिब में जोड़ मेले के अंतिम दिन बड़ा हादसा टल गया। यहां अचानक हुई तेज बारिश के कारण लधिया और रतिया नदी उफान पर आ गई है, जिससे नदी में स्नान कर रहे और आसपास मौजूद करीब 3 से 4 हजार श्रद्धालु फंस गए। श्रद्धालुओं की चीख पुकार सुनकर एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और भारी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कुंदन सिंह बोरा ने इस पर बताया कि मुस्तैदी से रेस्क्यू करने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई और सभी श्रद्धालु पूरे तरीके से सुरक्षित हैं। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर के महुआ खेड़ागंज क्षेत्र में देर रात गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। महुआ खेड़ागंज निवासी अली अकबर ने गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर करीब 15 परिजनों के साथ मिलकर कासम अली के घर पर धारदार हथियारों से हमला किया है। इस मारपीट में 70 वर्षीय बुजुर्ग अफजल गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। परिजनों ने उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है, लेकिन ऋषिकेश ले जाते समय रास्ते में ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। इस घटना की सूचना मिलते ही आईटीआई कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया है और मामले की जांच में जुट गई है। वो बोले भाई ऐसा ना, तुम्हारे पास इतनी बड़ी गाड़ी है स्कॉर्पियो, इसके लिए अपनी जगह इंतजाम करो, कहीं मकान बनाओ या किराए पे लो, हमारे दरवाजे में मत लगाओ गाड़ी। तुम रोज लगाया तो हमें शुरू को निकलने में दिक्कत होती है। तो इसी बात को लेकर पूरा परिवार मिलकर 10-20 जने जो है लाठी डंडे और तलवार और एक राइफल थी लंबी, लाइसेंसी थी या गुप्ती थी ये मैं बता नहीं सकता, और आके उन परिवार को इनको पीट लिया। सारी बहुओं को मारा, अंदर घर में बढ़ के घर पे मारा, घर पे हमला करा 11:30 बजे। बहुओं को मारा, 4 बेटे थे इनको उनको मारा और इनके सिर पे पता नहीं क्या मारा, राड मारी, तलवार मारी, जिनकी मौत हो गई है। उत्तराखंड के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू न होने को लेकर जन संघर्ष मोर्चा ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। विकासनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने ये कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और फार्मेसी समेत अलग अलग विषयों के 200 से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिससे तकनीकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। नेगी के अनुसार वर्ष 2024 में विज्ञापन जारी हुआ था और मार्च 2025 में परीक्षा प्रस्तावित थी, लेकिन योग्यता विवाद के चलते मामला कोर्ट पहुंच गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और संबंधित मंत्री इस मुद्दे पर ठोस पहल करने में विफल रहे, जिससे हजारों योग्य युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। कि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उनमें प्रवक्ताओं के 200 से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक उस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। हमारा इसमें कहना है कि वर्ष 2023 में सरकार ने 200 पदों पे लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी उसमें, और उसके बाद 2024 मार्च में इसमें परीक्षा होनी थी और उसकी जो अहर्ता थी उसमें बीटेक थी, लेकिन किसी जनहित याचिका
का संज्ञान लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस मामले में परीक्षा स्थगित करने के निर्देश दिए और ये कह करके कि जो AICTE के नॉर्म्स हैं उसके आधार पे एमटेक होनी चाहिए इसमें योग्यता, और सरकार को इसमें जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। हमारा इसमें कहना यह है कि इस बात को 1 साल से अधिक समय हो गया, लेकिन कोई आज तक इस मामले में निर्णय नहीं हो पाया। लक्सर के पथरी वन क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध दरगाह शाह मोहम्मद शाह उर्फ काठा पीर पर लगने वाले 5 दिवसीय वार्षिक मेले का शुभारंभ आज पहली रोशनी के साथ हुआ है। इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए गए। इसी क्रम में SP देहात शेखर चंद्र सुयाल ने दरगाह परिसर पहुंचकर मेले का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मेरा हमारे CO साहब यहाँ पिछले काफ़ी दिनों से सारी तैयारियों का माइन्यूटली जायजा ले रहे हैं, वो वहाँ पे आते हैं। एक बार मुझे भी लगा कि मैं विजिट करूँ, तो पिछली बार से हम बेहतर अरेंजमेंट देंगे। हमारी फायर की टीम, हमारी दिन और रात को जो पुलिस फोर्स है वो हम करेंगे। जो भी आयोजक हैं उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ तय करनी होती है, हमारे CO साहब ने उनसे वार्ता कर ली है, तो हम अच्छे से इस मेले को संपन्न कराएंगे। देहरादून में रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के बीच 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं और VIP दर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि भगवान के दरबार में सभी श्रद्धालु एक समान है और सरकार व्यवस्थाएं बेहतर करने में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि यात्रा मार्गों पर लगी जाम से श्रद्धालु परेशान हैं। देखिए, भगवान के दर्शन करने के लिए मुझे लगता है कि VIP दर्शनों की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के दर्शन अंतरात्मा से होते हैं और कोई भी मंदिर में जब जाता है तो उसके लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, ईश्वर सबको दर्शन देने का काम करते हैं। और रही बात कि वहां पर भीड़ है या अव्यवस्थाएं हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि सब जगह से जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हमारी यात्रा में जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे श्रद्धालुओं को वहां दर्शन नहीं हो रहे हैं या व्यवस्था ठीक नहीं है। लगातार प्रशासन व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त कर रहा है और जो हमारे यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हर सुविधा को देने का काम कर रहा है, उनको हर सुविधा मुहैया कराने का काम कर रहा है। तो लगातार जो भीड़ हमारी वहां पहुंच रही है उसको कहीं ना कहीं हमारा जो प्रशासन है वो देख भी रहा है और उसको जो है दर्शन अच्छी तरीके से हो और उनको व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से मिले, ये पूरी कोशिश हमारे वहाँ के स्थानीय प्रशासन की है। हर जगह हमने देखा कि इन्होंने हजारों होर्डिंग्स लगा रखी हैं और बड़े बड़े इश्तिहार दे रहे हैं, ये बाहर अखबारों में भी दे रहे हैं, 4 धाम लोगों को बुला रहे हैं और यहाँ पर व्यवस्था जीरो है। लोग 25 किलोमीटर दूर वहाँ पर जहाँ हम गए थे वहाँ पर 25 किलोमीटर दूर जाम लगे हुए हैं, व्यवस्था है नहीं। अब किस लिए बुला रहे हैं लोगों को? ना आप मंदिरों में व्यवस्था कर पा रहे हैं, ना लोगों के आवागमन की व्यवस्था है। अब करना क्या चाह रहे हैं? केवल अपनी मशहूरी करना चाह रहे हैं और लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है उसके बारे में इनको कोई चिंता नहीं है, कोई सोच नहीं है। सड़कों पर मौसम, रहने का, सर्विसेज और जहाँ दर्शन करने जाते हैं वहाँ की व्यवस्था, सब कुछ ऐसा लगता है इनके काबू से बाहर। केवल अपने इश्तिहार, अपनी पब्लिसिटी के लिए ये 4 धाम यात्रा की बात करते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। हर की पौड़ी पर स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग समेत शहर के प्रमुख रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। यात्रा सीजन के चलते वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है और कई जगहों पर ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आया। जाम के कारण श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और प्रशासन यातायात व्यवस्था को संभालने में जुटे हुए हैं, लेकिन भीड़ के चलते हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।
देहरादून के परवल क्षेत्र में देर रात हुए भीषण अग्निकांड ने एक गरीब परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। नदी किनारे बसी बस्ती में रहने वाली शफीक के घर में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। शफीक मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। परिवार के अनुसार करीब 2 महीने के बाद उसकी बेटी की शादी होनी थी। शादी के लिए वर्षों की मेहनत और बचत से जुटाई गई नकदी, कपड़े, बर्तन, फर्नीचर और अन्य जरूरी सामान घर में रखा हुआ था, जो आग की भेंट चढ़ गया है। आग से परिवार के सामने अब बेटी की शादी के साथ साथ रहने और खाने पीने का भी संकट खड़ा हो गया है। मुझे बेटी की शादी करनी थी, उस चक्कर से मैंने सब कुछ सारी जिंदगी आज तक इकट्ठा करके जो भी कुछ था पाल के रख रहा। सुबह 2 बजे आग लग गई सर, मैं कुछ नहीं कर सका। मेरे मोहल्ले वाले सब बेचारे इतने होते, सबने मेहनत करके सब कुछ बचाया, लेकिन कुछ नहीं बच सका। कैसे आग लगी? कैसे सर पता नहीं हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ या बिजली गिरी है, कुछ कह नहीं सकते सर क्या हुआ टाइम का। बस या तो खुदा को पता है या किस्मत खराब है मेरी, क्या है मैं कह नहीं सकता सर कुछ भी। किस चीज का सामान रखा था इसका? सर इसमें दहेज का सामान था, मेरी लड़की का कैश पैसा भी था, कैश 5.5 लाख रुपया था सर। अब तक भी उसकी राख देख रहे हो, वहां पे पड़ी हुई है। चंपावत की ग्राम सभा गढ़कोट में आकाशीय बिजली गिरने से एक दो मंजिला गौशाला में भीषण आग लग गई। इस हादसे में गौशाला के अंदर बंधे एक बछड़े की जलकर मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि ग्रामीणों ने मुस्तैदी दिखाते हुए गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। आग इतनी भीषण थी कि गौशाला पूरे तरीके से जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचित करके पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। लगातार हो रही बारिश और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने एहतियातन केदारनाथ यात्रा को कुछ समय के लिए रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है और कहा कि मौसम की स्थिति सामान्य होने पर यात्रा सुचारू तौर पर पुनः संचालित की जाएगी। श्रद्धालुओं से ये अपील की गई कि वो यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की ताज़ा जानकारी जरूर ले लें और प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार। हाँ भानु